नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इनायात और खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला दिन को रोज़ा रखने की और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ने सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं। हमें अल्लाह ताला की इस बहुत बड़ी नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इन दो नेमतों और इबादात के अलावा बकिया औकात तरावी के अलावा भी कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, दुरूद शरीफ का अहतमाम करना चाहिए, सदाक़ात का अहतमाम करना चाहिए। इसी तरह ज़िक्रुल्लाह का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का अहतमाम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके रमज़ानुल मुबारक में हमें इबादात ज़ौक़ और शौक़ के साथ कसरत से करनी चाहिए। और ये जो अशरा है ये अशरा मग़फ़िरत का है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। आखिरी अशरा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहन्नम से आज़ादी का, उसमें इंसान को चाहिए कि इतिकाफ़ बैठे। इतिकाफ़ के अहादीस में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल मनक़ूल हुए हैं, इसलिए आखिरी अशरे में इतिकाफ़ की फ़जीलत को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ानुल मुक़द्दस की इबादात बेहतर तरीके से ज़ौक़ और शौक़ के साथ सर अंजाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हमारी इस नशिस्त में जिन हज़रात ने अपना सवाल भेजना हो तो उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ, markaz.edu87@gmail.com, markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में वाज़े अल्फाज में अपना मसला लिख भेजिए, इंशाअल्लाह यहाँ से उसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है खुबैब अहमद महर साहब ने सक्खर से। आप लिखते हैं, मेरा नाम खुबैब अहमद महर है, मैं सक्खर सिंध से अर्ज़ करता हूँ कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है? बराए मेहरबानी जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फ़रमाएँ। जी हाँ, इतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों तक इतिकाफ़ आ रहा है, तो इतिकाफ़ करने वाला जो भी शख्स हो, ख़्वाह वो मर्द हो ख़्वाह वो औरत हो, जब इतिकाफ़ की नीयत से मर्द मस्जिद में बैठे और ख़ातून अपने घर में मुकर्ररा जगह पर बैठे तो उसको रोज़ा रखना लाज़मी है। अगर किसी दिन रोज़ा न रखा या रोज़ा रखा था और तोड़ दिया तो इतिकाफ़ भी टूट जाएगा। मोहम्मद शादाब साहब इंडिया से आप सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह की नमाज के बाद मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली और मैं रोज़े से था, बीवी का रोज़ा नहीं था, इसमें क़ज़ा होगी या कफ़ारा होगा? रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाह। जो सूरत हाल आपको पेश आई है, इस सूरत हाल में आप पर रोज़ा की क़ज़ा भी लाज़िम है और रोज़ा का कफ़ारा भी लाज़िम है। और रमज़ानुल मुक़द्दस में जानबूझकर रोज़ा तोड़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए अल्लाह के हुज़ूर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी ज़रूर कीजिए। और साथ साथ ये कि रमज़ानुल मुक़द्दस जब गुज़र जाए, ईद के बाद फिर आपने क़ज़ा भी रखनी है और कफ़ारा भी रखना है। क़ज़ा चूँकि एक रोज़ा है तो एक रोज़ा आप क़ज़ा रखेंगे, और कफ़ारा ये है कि मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखें, ये 60 रोज़े बन जाएंगे। 60 रोज़े तसलसल के साथ रखना आप पर ज़रूरी है। और दरमियान में अगर कोई रोज़ा आपका मिस हो गया या आपने दरमियान में कोई रोज़ा छोड़ दिया तो फिर दोबारा से आपको 60 रोज़े ज़रूर रखना होंगे। तो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा यही है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की जाए, क़ज़ा की जाए एक रोज़ा, और 60 रोज़े कफ़ारा के रखे जाएँ। और चूँकि आपकी बीवी का रोज़ा नहीं था इसलिए उन पर कुछ लाजिम नहीं। मकबूज़ा कश्मीर से इरफ़ान मसूदी साहब, आप एक लंबा सवाल करते हैं। सवाल का ख़ुलासा ये है कि एक शख्स वज़ू करता है, वज़ू से पहले इस्तिंजा करता है, फिर वो आता है मस्जिद में या कहीं भी आता है, उसका वज़ू टूट जाता है। तो इनका सवाल ये है कि वज़ू टूटने की सूरत में क्या दोबारा इस्तिंजा करना पड़ेगा या वज़ू काफ़ी है? वज़ू अगर टूटा है आपका तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करना पड़ेगा, उसके लिए इस्तिंजा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ता हो तो उसके सामने अगर गुज़रना हो तो कितनी दूर से गुज़रें। मस्जिद अगर बड़ी है, जहाँ से आप गुज़र रहे हैं, बड़ी मस्जिद है, जिसको बाज़ हज़रात हमारे 40 गज़ और बाज़ हज़रात 60 गज़ से ताबीर करते हैं। अगर मस्जिद इतनी बड़ी है लंबाई और चौड़ाई के एतबार से, तो फिर 3 सफ़ों की मिकदार छोड़कर आगे से आप गुज़रना चाहें तो गुज़र सकते हैं। और अगर मस्जिद छोटी है तो फिर इंतज़ार करें ताकि नमाजी अपनी नमाज मुकम्मल करके फिर आगे से गुज़रें। या ये है कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते, जल्दी जाना है, तो उसके सामने कोई सुतरा रख दीजिए। सुतरा का माना ऐसी लकड़ी हो जो तकरीबन आपकी अंगुश्त के बराबर मोटी हो और एक हाथ के बराबर लंबी हो, तो नमाजी के सामने वो रख दी जाए, उसके आगे गुज़र लें तो फिर आप गुज़र सकते हैं। और अगर छोटी मस्जिद है और शदीद तकाज़ा है, मसलन किसी को तकाज़ा है पेशाब का और वो गुज़रे बगैर चारे कार नहीं है और उसकी जान पर बनी है, तो अब सामने से गुज़र जाए तो उलमा फरमाते हैं कि अब इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एहतियात फिर भी करनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेवात से आप सवाल करते हैं, अगर मर्द अपनी बीवी से कह दे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी या नहीं? जवाब देकर ममनून फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, तलाक के लिए 2 किस्म के अल्फाज होते हैं। एक है तलाक अल्फाज सरी और दूसरे अल्फाज किनाया। सरी अल्फाज का माना खामद ने वाज़े अल्फाज में बीवी को कह दिया कि मेरी तरफ से तुम्हें तलाक। ये अल्फाज सरी हैं। अल्फाज किनाया ये हैं कि अल्फाज वाज़े तो नहीं हैं, लेकिन उनसे तलाक समझी भी जा सकती है और तलाक के अलावा और मफ़हूम भी समझा जा सकता है। मसलन एक बंदा बीवी को कहता है घर से निकल जा, ये भी नीयत हो सकती है कि तलाक दे चुका हूँ फिर निकल जा। ये भी नीयत हो सकती है कि मैं गुस्सा में हूँ अब निकल जा। तो तलाक के देने के 2 किस्म के अल्फाज हैं। जहाँ तक दूसरी किस्म का लफ्ज़ है तलाक के अल्फाज अल्फाज किनाया, आपने जो लफ्ज़ पूछा है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, उलमा ने तसरीह की है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं का जो लफ्ज़ है अरबी में कहेंगे ला हाजत ली फ़ी के, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इब्न नुजैम हनफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ किनायात में से भी नहीं है। यानी अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को ये लफ्ज़ बोल दिया, अगरचे उसने तलाक की नीयत भी की हो, तो चूँकि ये लफ्ज़ किनाया नहीं है इसलिए बीवी को तलाक नहीं होगी। हाँ, अगर कोई शख्स बीवी को फारिग ही करना चाहता है तो साफ अल्फाज में उसे तलाक दे दे, उस तरह इन अल्फाज के साथ उसको लटकाए न रखे। अबू बकर साहब बांग्लादेश से आप सवाल पूछते हैं, अगर कोई नमाजी नमाज की तकबीरात इंतकाल में, यानी रुकू में जाते हुए जो अल्लाह अकबर कहता है, सजदा में जाते हुए अल्लाह अकबर कहे, सजदा से उठते हुए अल्लाह अकबर कहे, तो पूछ रहे हैं कि तकबीरात इंतकाल में लफ्ज़ अल्लाह की अलिफ को बहुत खींच कर, यानी अल्लाह ये पढ़ा, या लफ्ज़ अकबर की बा को बहुत ज़्यादा खींच कर पढ़े, अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ पढ़े, तो क्या नमाज दुरुस्त हो जाएगी या नहीं? रहनुमाई फरमाए, इस तरह पढ़ने से नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज लौटाना वाजिब है, इनसे माना गलत हो जाता है। नसरुल्लाह साहब बानेहाल जम्मू कश्मीर से आप सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या नमाज की पहली रकत में सूरतुल क़द्र को पढ़कर दूसरी रकत में सूरतुल बय्यना को छोड़कर सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ सकते हैं? रहनुमाई फरमाए। देखिए, नमाज में किरात का मसला ये है कि आपने पहली रकत में जो किरात की है, दूसरी रकत में अगर आपने सूरत कोई पढ़नी है तो पहली रकत के मुत्तसिल बाद वाली सूरत पढ़ लें। मसलन अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील पढ़ा, उसके बाद लिइलाफ़ि कुरैश, ये भी दुरुस्त है। या दूसरी सूरत यह है कि आप एक रकत में जो सूरत पढ़ें तो उसके बाद अगर कोई और सूरत पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी सूरत पढ़ें कि उस दूसरी सूरत और इस पहली रकत में पढ़ी जाने वाली सूरत, इनके दरमियान कम अज़ कम छोटी 2 सूरतें मौजूद हों, या इतनी ज़्यादा आयात हैं कि 2 छोटी सूरतों के कायम मकाम हो सकती हैं। मसलन आपने पढ़ा है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील पहली रकत में, फिर आपने लिइलाफ़ि कुरैश को भी छोड़ दिया,
اس کے بعد ارأیت الذی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں۔ اب دونوں رکعتوں میں جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کے درمیان 2 صورتیں چھوڑ دی ہیں، اب نماز آپ کی درست ہو جائے گی، مکروہ نہیں ہوگی۔ جو صورت آپ نے پیش کی ہے تو درمیان میں صورت بینہ کو چھوڑا ہے۔ صورت البینہ اتنی بڑی صورت ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں اس کے مقابل ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر اس طرح کسی نے قرات کی ہے نماز میں تو اس کی نماز درست ہے، مکروہ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا رات کو مچھلیاں پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ آپ کو رات کو مچھلی پکڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں، اگر پکڑنی ہے تو بہرحال اپنے ہی تالاب سے پکڑنا چاہیں تو بالکل پکڑ سکتے ہیں، رات ہو یا دن ہو اس کی تو گنجائش ہے۔ ہاں، رات کو کسی اور کے تالاب سے مچھلیاں پکڑیں تو یہ پھر مناسب نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ خالد سیف اللہ ایوبی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی ہے اور سحری اذان سے 20 منٹ پہلے چھوڑ دی جاتی ہے، تو اذان تک سحری کرنے سے روزہ ہوگا یا نہیں؟ تشفی بخش جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ آپ کے علاقے میں طلوع فجر کب ہوتی ہے، یعنی سحری کا اختتام کا وقت کیا ہے۔ اگر سحری کے اختتام کا وقت مثلاً 5 بجے ہے اور اذان دیتے ہیں 5:20 پر، تو اب سحری کے وقت تک یعنی طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہیں۔ جب آپ کے علاقے میں سائرن بجا یا مسجد سے آواز آئی کہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اب کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اب اپنا کھانا پینے کو اتنا طویل کرتے جائیں کہ وہ اذان تک جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اذان فجر کبھی تھوڑا سا تاخیر سے ہوتی ہے اور کبھی زیادہ تاخیر سے ہوتی ہے۔ اذان فجر کے بجائے آپ ایگزیکٹ اعتبار کریں طلوع فجر کا، یعنی اختتام سحر کا۔ جب اختتام سحر کا وقت ہو جائے اب آپ کھانا پینا چھوڑ دیجئے۔ محمد سفیان معاویہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے، تراویح میں موبائل سے دیکھ کر لقمہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے تراویح پڑھتے ہوئے سامنے موبائل دیکھا اور وہاں سے پڑھ کر امام صاحب کو لقمہ دیا تو اس سے لقمہ لینے کی وجہ سے امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے سب کی تراویح فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو یاد کریں۔ قرآن کریم یاد نہیں ہے اور قرآن کریم آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس پر مفصل دلائل دیکھنے کے لیے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آپ کا مستقل ایک کلپ ہے تقریباً 35 منٹ کا، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یوٹیوب پر لکھ لیجئے گا کہ نماز میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے کا حکم، استاذ محترم کے نام کے ساتھ ایک کلپ موجود ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، انشاءاللہ دلائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ طالب علم محمد مبین مظفر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نابالغ بچہ بالغوں کی صف میں دائیں طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کیا اور نمازوں کی نماز درست ہوگی یا کچھ حرج کی بات ہے؟ میں جب پڑھتا تھا تو ایک مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ نماز میں دائیں طرف نابالغ کھڑا ہو تو باقیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو، حضرت وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ مسئلہ صحیح یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ بالغوں کی صف میں کھڑا ہو بھی جائے تو بالغ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ممکن ہے انہوں نے ٹھیک نہ بتایا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے سننے میں صاحب ہو چکا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ بچوں کی صف میں بالغوں کی صف کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کوئی بچہ پچھلی صف سے پہلی صف میں آ بھی گیا ہے تو بڑوں کی نماز بہرحال فاسد نہیں ہوتی۔ تو ممکن ہے آپ نے سننے میں خطا کی ہو، یا ممکن ہے انہوں نے بتانے میں کچھ تسامح ہو چکا ہو، بہرحال مسئلہ یہی ہے جو عرض کر دیا گیا۔ محمد مزمل صاحب سوال پوچھتے ہیں، تراویح کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے؟ تراویح کی نماز کی نیت سمپلی یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہوں جو سنت مؤکدہ ہے، یا دل ہی میں آپ کا ارادہ ہو کہ میں تراویح پڑھتا ہوں، بس یہی نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی کہہ دے تو اچھا عمل ضرور ہے۔ میر حیدر صاحب آپ سوال کرتے ہیں، وطر کے بعد نوافل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ دونوں صورتیں درست ہیں۔
बैठ कर भी पढ़ सकते हैं और खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। जहाँ तक अफजल होने की बात है तो अफजल खड़े होकर पढ़ना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो नफिल खड़े होकर पढ़ता है उसको पूरा सवाब मिलता है और जो बैठ कर पढ़ता है उसे आधा सवाब मिलता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ें, लेकिन अगर थकावट बहुत ज़्यादा है तो बैठ कर भी पढ़ना चाहें तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। जाहिद हुसैन साहब कश्मीर से आप सवाल करते हैं, मस्जिद में इफ्तारी का सामान भेजना कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, दुरुस्त है, भेजना भी चाहिए। कई मसाजिद हैं, लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, कोई मुसाफिर वहाँ पर हैं, या मस्जिद का अमला इमाम साहब या मुक्तदी यूँ में से कोई शख्स है या मुअज्जिन है या कुर्ब जवार के बाज़ लोग मस्जिद में आकर इफ्तार करते हैं, तो मस्जिद में इफ्तारी भेजना बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है और भेजनी चाहिए, ताकि किसी मुसाफिर वग़ैरह को ज़रूरत होती है इफ्तारी की तो इफ्तार कर सके। लेकिन बहरहाल मस्जिद वालों को चाहिए कि वो इस किसी मस्जिद के कोने में नीचे कोई चीज़ बिछा लें, ताकि वहाँ इफ्तारी करते हुए कोई पानी गिरता है, कोई लुकमा गिरता है, कोई खाना गिरता है तो मस्जिद ख़राब ना हो। हाँ, सफाई और सुथराई के साथ वो इसको मैनेज कर सकें तो बहुत अच्छा है। उवैस अहमद साहब आप सवाल पूछते हैं, क्या रोज़े की हालत में उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? देखिए, उल्टी आने से रोज़े टूटने में कुछ तफसील है। अगर उल्टी खुद ब खुद आई और थोड़ी सी आई तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर उल्टी खुद ब खुद आई और मुंह भर कर आई, मुंह भर कर आने का माना कि जब आई तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके, बाहर आ गई, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, जानबूझकर उल्टी की और थोड़ी सी आई, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और चौथी सूरत है, इन 4 सूरतों में सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें रोज़ा टूटता है कि आपने जानबूझकर खुद उल्टी की, गले में हाथ लगाया, कोई चीज़ खाई थी उससे उल्टी आए, खुद ब खुद उल्टी की और उल्टी मुंह भर कर आई, तो अब इससे रोज़ा इंसान का फासिद हो जाएगा। तो तफसील के साथ इस मसला को यूँ समझ लेना चाहिए। अब्दुर्रहमान चौधरी साहब आप सवाल करते हैं, क्या फ़ज्र की जमात हो रही हो तो क्या उस वक्त सुन्नतें अदा कर सकते हैं या नहीं? इस पर कुछ दलाइल हों तो मेहरबानी करके दीजिए। देखिए, इस बारे में कुछ तफसील है, उसे समझ लीजिए। अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में मस्जिद में आया कि सुबह की जमात हो रही थी, तो इस शख्स को चाहिए कि देखे, अगर ये 2 रकतें सुन्नत अपनी पढ़कर फिर जमात में शामिल हो जाए तो उसको 1 रकात मिल सकती है, या कम अज़ कम वो दूसरी रकत के तशहुद में जमात के साथ मिल सकता है। तो इस शख्स को चाहिए कि पहले अपनी 2 रकत सुन्नत अदा करे और उसके बाद जमात में शामिल हो जाए, और इस बात का बहुत ज़्यादा एहतमाम करे कि ये अपनी जो 2 रकत पढ़ेगा तो सफ़ के अंदर शामिल होकर ना पढ़े, बल्कि इसको चाहिए कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो सहन में आ जाए, सहन में आ रही है तो फिर किसी और कोने में खड़े होकर किसी सुतून के पीछे ये अपनी 2 रकत सुन्नतें अदा करे और अदा करने के बाद ये जमात में शामिल हो जाए। और अगर इसको ये यकीन है या गालिब गुमान है कि मैं 2 रकतें सुन्नत पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद जमात की तरफ जाऊँगा तो जमात निकल चुकी होगी, तो अब इसको चाहिए कि 2 सुन्नतें अदा किए बग़ैर ये शख्स अब जमात में शामिल हो जाए। तो ये असल सूरत मसला है। बाकी आपने कुछ दलाइल की बात की है तो मुस्तकिल दलाइल इसके उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम की किताब है, की फ़ाइल है फ़ज्र की सुन्नतों की अदायगी का हुक्म। इस फ़ाइल को हमारी वेबसाइट है अहनाफ डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उस्ताज़ मोहतरम ने मुफस्सल दलाइल के साथ इस मसला को वाज़े फरमाया है कि ये 2 सूरतें हैं, इन्हीं 2 सूरतों पर इंसान को कारबंद रहना चाहिए। अगर जमात की 1 रकत या उसके तशहुद मिलने का आपको गुमान है या यकीन है तो पहले 2 रकत अलग पढ़ लीजिए, उसके पास जमात में मिल जाइए। और अगर इतना वक्त आपको नहीं मिल पाता, आप सुन्नतों के पढ़ने में लग गए, तो ज़रूर ज़रूर आपसे जमात सारी की सारी निकल जाएगी। तो अब सुन्नतें पढ़े बग़ैर आप जमात में शरीक हो जाएं। पूरी तफसील इस फ़ाइल में मौजूद है, मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। हमीदुद्दीन साहब पूछते हैं, क्या इतिकाफ़ की हालत में मस्जिद के अंदर से मस्जिद के बाहर खड़े हुए शख्स पे बात कर सकते हैं या नहीं?
देखिए, एतिकाफ़ के अंदर अगर कोई शख्स बैठा है और मस्जिद में है तो मस्जिद में रहते हुए मस्जिद से बाहर वाले शख्स से अगर कोई ज़रूरी बात हो तो वो तो की जा सकती है, लेकिन महज गुफ्तगू गप्पे हाँकने के लिए बातें करते रहना तो ये ममनू ज़रूर है। लेकिन एतिकाफ़ तो नहीं टूटेगा, लेकिन एतिकाफ़ के सवाब में कमी आ जाएगी। और अगर कोई शख्स मस्जिद से बाहर निकल कर किसी के पास गया और वहाँ बात करने के लिए गया, वहाँ पर बात करने के लिए जब मस्जिद से बाहर निकलेगा तो अब इसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए इस मसले को बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जमालुद्दीन साहब सवाल पूछते हैं, अभी तक पूरे रोज़े रखे हैं, इरादा भी पूरे रोज़े रखने का है, लेकिन धूप बहुत होती है। तो धूप ज़ाहिरी बात है, धूप भी होगी, प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी और मुमकिन है रोज़ा भी आपको लगे। तो ये ऐसी सूरतें हैं कि जिसको इंसान बर्दाश्त करे। इसी के बर्दाश्त करने पर अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर बेज़रूर अजर अता फ़रमाएंगे। मुश्किलात तो ज़ाहिरी बात है इबादत में होती हैं, उन मुश्किलात को, उन मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए इबादत सर अंजाम देना असल नेकी यही है। हम दुआगो होंगे, आप भी हिम्मत करिए कि अल्लाह तबारक व ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे कि आप पूरे रोज़ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अफ़ान अंसारी साहब आप सवाल पूछते हैं, रोज़े की हालत में सैनिटाइज़र से हाथ धोना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल दुरुस्त है, धोना चाहिए। और आजकल के जो हालात हैं, कोरोना वायरस का जो है हमला है वो उम्मत पर बहुत ज़्यादा है। इन हालात में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें SOPs का अहतमाम करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल है, इसी तरह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, और बाज़ इलाकों में खुसूसियत के साथ पाबंदी कराई जाती है सोशल डिस्टेंस की, तो उसका भी हमें लिहाज रखना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर इस तरह उम्मत लिहाज करेगी और एहतियात करेगी तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बीमारी को दूर फरमा देंगे। मोहम्मद साद साहब आप सवाल पूछते हैं, 20 रकत तरावी का सबूत क्या है और 8 रकत तरावी का जवाब क्या है? आपका सवाल 2 लफ्ज़ों का है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुफस्सल है। मुफस्सल जवाब के लिए हम रेफ़र करते हैं आपको उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुम के एक सबक की तरफ, जिसका नाम है 20 रकत तरावी। इस सबक को चंद दिन पहले ही अपलोड किया गया है। आपसे गुजारिश होगी कि आपने अगर 20 रकत तरावी के दलाइल देखने हैं और 8 रकत तरावी के रिवायात का आपने सही महमल और सही मफ़हूम मालूम करना है तो उस्ताज़ मोहतरम के इस बयान को और दर्स को सुन लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने दलाइल वाज़े हो जाएंगे। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ अहनाफ डिजिटल लाइब्रेरी पर मुस्तकिल तौर पर 20 रकत तरावी के उन्वान से एक फ़ाइल मौजूद है PDF शेप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इंशाअल्लाह उसके मुताले से भी आप पर दलाइल वाज़े हो जाएंगे। अफ़ान अहमद साहब आप सवाल पूछते हैं, क़े की किन सूरतों में रोज़ा फासिद होता है और किन सूरतों में नहीं? मैंने इसकी वजाहत कर दी है, आप सिमात फरमा लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको भी मिल जाएगा। महबूब आलम साहब आप सवाल पूछते हैं, क्या तरावी को छोड़ भी सकते हैं या पढ़ना ज़रूरी है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी शख्स का उज़ुर है, यानी सफ़र पर है और उसको तरावी पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता, तो फिर उसके लिए तो इस उज़ुर की बिना पर तरावी छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन किसी शख्स का उज़ुर भी नहीं है, बग़ैर उज़ुर के अगर तरावी छोड़ देता है तो इसे सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह ज़रूर मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए कि हम तरावी की नमाज़ को बजमात अदा करें और मुकम्मल 20 रकत अदा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे। सैयद माजिद साहब आप सवाल करते हैं, इमाम साहब तरावी की पहली रकत में कादा में भूल कर बैठ गए तो मुक्तदी ने फ़ौरन लुकमा दिया, इतनी ताख़ीर भी नहीं हुई कि 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकें, तो सजदा साहब वाजिब हुआ है या नहीं? देखिए, इस सूरत में सजदा साहब वाजिब नहीं हुआ। अगर इमाम साहब आपके इससे ज़्यादा देर उस कादे में बैठ गए तो फिर सजदा साहब वाजिब होगा। लेकिन बस बैठे ही थे कि लुकमा पीछे से मुक्तदी ने दिया और इमाम साहब खड़े हो गए, तो अब इन पर सजदा साहब वाजिब नहीं है। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा के मसाइल समझ कर अमल की तौफीक बख्शे, मरकज़ को
ہمارے استاذ محترم کو، مرکز کے اساتذہ و عملہ اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔